बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, रेंज, पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह डिस्कस की थी और साथ ही एक टेबल बनाया था साइन के लिए। और लास्ट मैंने बता दिया था आपको कि उसी तरह सेम यूज़ करके आपने कॉज ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, बना लेना उसमें। ठीक है, मैं इसको मैं लिख देता हूँ कि कॉज ऑफ एक्स के लिए आपने सेम यूज़ करना है। ड्रॉ सेम टेबल। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको विजिबल हो जाए। ठीक है जी, ये टेबल हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था। ठीक है जी, ड्रॉ सेम टेबल फॉर कॉज ऑफ एक्स। इधर मैं लिख देता हूँ ड्रॉ सेम टेबल फॉर कॉज ऑफ एक्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम ड्रॉ करते हैं साइन और कॉज का, तो चलें सेम है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टेंजेंट का, कि टेंजेंट का हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह टेंजेंट का हमें बेसिक याद होगा। ठीक हो गया। और उसी को देख के हम इसी तरह, जिस तरह हमने ये टेबल बनाया, सेम उसी तरह बनाएंगे। जस्ट आपने उसको देखते जाना है कि क्या चीज़, क्या क्या डिफरेंस है उन दोनों में। ठीक है, मैं इधर जगह बन गई है। ठीक हो गया। ओके जी, सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन के साथ आ गई उसकी डोमेन। डोमेन के बाद आ गई जी रेंज। रेंज देन पीरियड। पीरियड देन फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड एंड लास्ट वन इज फेज शिफ्ट। ठीक हो गया। जो फंक्शंस हैं हमारे, वो अब चूंकि tan हम डिस्कस करने लगे हैं। सो फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। ठीक है, उसी तरह ये तो स्टैंडर्ड वाला फंक्शन है। अब वही एंगल में कुछ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं, कोफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं जी टेंजेंट 3x लिख लें। सिमिलरली आप इस तरह कर लें, टेंजेंट ऑफ x बाई 2 कर लें। एक फंक्शन लिख लें आप -3/2 टेंजेंट 4x लिख लें साथ इसके 4x एंड y इज इक्वल टू, इसको कर लें आप 1/4 टेंजेंट x बाय 3 कर लें। अब कुछ एंगल में एडस्पेक्ट भी कर लेते हैं। 3/2 टेंजेंट 5x माइनस, मैं रैंडम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरह अपनी मर्जी से जो भी लिख लें। पेपर में इसी टाइप का आ सकता है, या एंगल में मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के जितने भी पॉसिबल हैं वो हम लिख रहे हैं। इसको आप लिख लें 2x माइनस, प्लस कर लें इसको 2x प्लस 5। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो गए हमारे पास। अब स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन हमें याद है। ठीक है, तो वो तो हम लिख लेंगे। हमें पता है जी x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। ठीक है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर थी, पीरियड इसका था पाई, फ्रीक्वेंसी देन 1/पाई, एम्पलीट्यूड था ही नहीं इसका। ठीक है, आपको याद होगा एम्पलीट्यूड इसका नहीं था, और फेज शिफ्ट थी 0 स्टैंडर्ड वाले केस में। अब चूंकि एंगल चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है इसकी डोमेन चेंज होगी। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, tan साइन कॉज में तो डोमेन मोस्टली ऑल रियल नंबर ही होती है। हाँ, इन केस अगर साइन या कॉज फ्रैक्शन में चला जाए तो फिर चेंज हो सकती है, अदरवाइज ऑल रियल नंबर होती है। लेकिन अगर tan, सीकेंड, कोसीकेंड और कॉट की बात की जाए तो इनकी डोमेन चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि डोमेन चूंकि ये x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 है, तो जाहिर सी बात है इसकी सारी की सारी डोमेन्स चेंज होंगी। तो करना क्या है, आपने सिर्फ ये याद रखना है। अब देखिए फंक्शन सपोज ये आ गया, अब इसकी डोमेन करने के लिए इसका एंगल सिर्फ चेंज करना है आपने। इधर x था तो इधर भी x है। अब इधर एंगल क्या है 3x, तो आप 3x लिख दें इधर। ये रफ में इधर मैं कर देता हूँ। ये देखें, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो आपको लगेगा ये रफ। ये एक्चुअली क्या है, एंगल क्या है 3x। ये विजिबल नहीं होगा, मैं ब्लू में कर लेता हूँ। 3x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। समझ आ रही है, जो भी एंगल है उसको नॉट इक्वल कर दें, बस यहां से x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो x इज नॉट इक्वल टू
2n प्लस 1 ये हो गया जी पाई बाय, ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये नए फंक्शन की हमारी क्या होगी, ये डोमेन है। सो डोमेन इज, सबकी डोमेन इसी तरह लिखनी है आपने, चाहे सीकेंड हो कोसीकेंड हो, ठीक है। जस्ट वो नॉट इक्वल वाला जो एंगल है उसको वो रख दे, जो भी है 3x है 3x, 4 है तो 4x, ठीक है। और इस साइड पे वही आएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 6। क्लियर है जी। सिमिलरली जब ये x बाई 2, इसका भी मैं इधर रफ में एक इसका भी सॉल्व कर देता हूं। इसको हम लिखेंगे x बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये तो स्टैंडर्ड है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2n प्लस 1 पाई रह जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई रह जाएगा। तो ये हमारी डोमेन आ गई इसकी x बाई 2 वाले फंक्शन की। सो x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। तो सबकी आप इसी तरह लिख रहे हैं, सिर्फ एंगल का कोफिशिएंट कुछ भी है, कोफिशिएंट डोमेन के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगी, आप जुबानी लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1, तो पाई बाय 2 होगा तो 4 डिवाइड हो गया पाई बाय 8 आ जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आएगा, लेकिन ये 3 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। और हाँ जी, इस वाले केसेस को भी मैं रफ में करवा देता हूँ, ये तो जिसमें एडस्पेक्ट हो रहा है। तो एडस्पेक्ट का जो भी एंगल आपने वही काम करना है। तो 5x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। सो 5x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, वो माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है जी। सो x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 10 प्लस 3 बाय 5, वो 5 डिवाइड होगा तो ऐसी पता दोनों के साथ होगा। तो ये डोमेन आ गई आपकी जिसमें प्लस या माइनस, सेम उसी तरह, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 10 प्लस 3 बाय 5। और सिमिलरली इसकी अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा जी पाई बाय 2 है तो ये 4 हो जाएगा, सो माइनस 5 बाय 2, ठीक है जी। tan हो, साइन हो, सॉरी tan, सीकेंड, कोसीकेंड और कोट, इन सब की डोमेन आपने इसी तरह लिखनी है स्टैंडर्ड की याद करके, जो भी एंगल है उसको नॉट इक्वल करते चले जाएं, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मैं अब रेज कर देता हूं। तो ये आ गया जी, इसको हम रेज कर देते हैं। अब आ जाते हैं इसकी रेंज पे। अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज में अब चूंकि रेंज ऑल रियल नंबर है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जिसकी डोमेन या रेंज ऑल रियल नंबर हो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो ये ऑल रियल नंबर ही रहेगी, क्योंकि जो रेंज होती है वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। लेकिन इसको -3/2 को जब रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो भी रियल नंबर ही रहेगा, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, इस वक्त कॉम्प्लेक्स से छोटा है, लेकिन हम सिर्फ रियल को डिस्कस कर रहे हैं। तो रियल मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रियल ही रहता है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। जिस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है स्टैंडर्ड की, उसके किसी भी फंक्शन की भी डोमेन, इसी तरह रेंज की बात की जाए तो रेंज भी सारी की सारी वही रहेगी। पीरियड लिखने का तरीका वही है आपका जिस तरह हमने साइन ऑफ एक्स में लिखा था। अब ये देखें जी किस तरह था, मैं रिवाइज कर देता हूँ। एंगल में 3x मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने स्टैंडर्ड फंक्शन से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, बस। जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड कर दें, जो डिवाइड हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली ये देखें जी 2 डिवाइड हो रहा है, पाई हमने लिखना है तो इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो गया। अब पाई स्टैंडर्ड वाला लिख लिया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसी तरह इधर पाई लिख के 3 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी x का कोफिशिएंट है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दें, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें।
फ्रीक्वेंसी इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, तो ये तो आंख बंद करके हम लिख सकते हैं 3/पाई, 1/2 पाई, 4/पाई, 1/3 पाई, 5/पाई एंड 2/पाई। ठीक है जी। अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड चूंकि आपकी रेंज से डिपेंड कर रहा होता है, कोई रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन ये तो इन्फिनिट है, सेट बाउंड ही नहीं है, तो इसलिए इसकी एम्पलीट्यूड होगी ही नहीं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एम्पलीट्यूड सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस की ही मिलेगी आपको, बाकी किसी भी फंक्शन की एम्पलीट्यूड नहीं होगी। ओके जी। फेज शिफ्ट जब एंगल में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तब होती है, तो इनमें तो फेज शिफ्ट कोई भी नहीं है। तो लास्ट टू फंक्शन में हाँ जी फेज शिफ्ट आपको मिलेगी। तो जस्ट क्या करना है, उसी तरह एंगल को 0 पुट कर दें। जब एंगल को 0 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3/5, लास्ट लेक्चर की तरह सेम उसी तरह ही है। ठीक है। और सिमिलरली जब इसको 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी -5/2। नहीं जी, ये हमारा क्या है, tan का टेबल कंप्लीट हो गया। अब आप बताएं tan की डोमेन किसके साथ थी, सेम डोमेन जो स्टैंडर्ड फंक्शन में पड़ी थी, सीकेंड के साथ। तो सीकेंड का टेबल भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही बनेगा, क्योंकि डोमेन तो सेम रहेगी, लेकिन हाँ उसकी रेंज डिफरेंट हो जाएगी बाकी चीजें। तो मैं एक सीकेंड और tan कॉट का आप खुद बनाएंगे, सीकेंड या कोसीकेंड में से एक और टेबल मैं आपको बना देता हूँ। चलिए मैं आपको सीकेंड का बना देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप खुद कर लीजिएगा उसका। नहीं जी, ओके, थोड़ी सी स्पेस बना लें, इधर लिख लेते हैं जी। ये आ गया हमारा फंक्शन, इधर हम पहले लिखेंगे इसके फंक्शंस। इधर आ गया जी फंक्शन हमारे पास, थोड़ा साइज और बड़ा कर लें ताकि विजिबल रहे। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के बाद ये आ गया जी फंक्शन, फंक्शन के बाद उसकी डोमेन, देन रेंज, देन पीरियड, पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी, डोमेन, रेंज, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, एंड लास्ट वन इज फेज शिफ्ट। वही सारे पॉइंट जो हमने दूसरे टेबल के लिए बनाए हैं वो भी इसके लिए ही बनाएंगे। तो फंक्शंस हैं जी हमारे पास कौन कौन से हैं, और सीकेंड वाला टेबल बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लिख लेते हैं सीकेंड ऑफ एक्स, इसको थोड़ा सा ऊपर करके बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये इधर ऐसे ताकि वो पूरे पेज पे आ जाए। नेक्स्ट सीकेंड ऑफ एक्स, सीकेंड के बाद कुछ नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सपोज सीकेंड 2x कर देते हैं, फिर एंगल में कुछ डिवाइड करवा देते हैं, सीकेंड x/5 कर लेते हैं। देन कुछ और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/4 सीकेंड 3x कर लेते हैं। इसको कर लें जी -1/2 करके सीकेंड 5x हो गया, कुछ भी लिख लें। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट वाला भी एक फंक्शन लिख लेते हैं, 2/3 सीकेंड 5x-2 कर लें, और एक लिख लें लास्ट में 1/4, कुछ भी लिख लें। ठीक है, सीकेंड ऑफ 3x+2 कर लें। ठीक हो गया जी, ये हमने लिख लिए इसके फंक्शंस डिफरेंट टाइप, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड वाले भी, कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव भी हो गया, और एंगल में से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो गया। अच्छा, इस सीकेंड फंक्शन की जो डोमेन है स्टैंडर्ड फंक्शन से आपको याद है जी, क्या थी, सीकेंड की और tan की डोमेन सेम थी, आपको मैंने बताया था। तो x इज नॉट इक्वल टू 2n+1π/2। ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो सब में ही है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने tan का टेबल बनाया था डोमेन के लिए, अब एंगल को नॉट इक्वल टू करते जाएं। तो यहां से देखें x इज नॉट इक्वल टू, ये 2 उधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगा, 2n+1, देन इट विल बिकम π/4। ठीक है, ये 2 आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं तो मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये था जी 2x
इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक हो गया जी, पाई बाय 2. सो x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4. क्लियर? ठीक है, अब डायरेक्ट करें आप, ठीक है, क्योंकि एक दफा जब प्रैक्टिस हो जाए आपकी तो बस डायरेक्ट करते जाए, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करनी है. टेबल बनाइएगा लाजमी, टैन जिस तरह कोट का भी बनाएं, कॉस का भी बनाइएगा, सीकेंड का मैं बना देता हूँ, कोसीकेंड का आपने खुद बना लेना. तो इस केस में क्या आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 स्टैंडर्ड वाला है, लेकिन ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 पाई बाय 2 हो जाएगा. ये कितना आसान है, सिर्फ स्टैंडर्ड याद रखना है, बाकी आप ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे. x is not equal to 2n plus 1, this one is pi by 3 डिवाइड होएगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि एंगल डिपेंड करता है डोमेन पे, कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है डोमेन के अंदर. x is not equal to 2n plus 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा, तो सो पाई बाय 10. ठीक है, क्योंकि पाई बाय 2 है तो 5 मल्टीप्लाई हो गया, पाई बाय 10 हो गया. सिमिलरली इसमें प्लस माइनस में भी उसी तरह ही है, x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 10 प्लस 2 बाय 5. ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू, मैं ये आपको ये जो अभी लास्ट वाला किया ये करवा देता हूँ. ये वाला ये कैसे आया, आपने क्या करना था, एंगल को 5x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड डोमेन, जो भी पॉइंट निकाले थे हमने. So 5x is not equal to 2n plus 1 pi by 2 plus 2 होगा. अब वो 5 डिवाइड होना था इस साइड पे आके, 2n plus 1 pi by 10 plus 2 by 5. ठीक है जी, ये देखें वही हमने फाइंड किया था. तो लास्ट वन का भी लिख लें, x is not equal to 2n plus 1. सो दिस वन इज पाई बाय 2 और 3 डिवाइड हो गए 6 हो जाएगा, एंड माइनस 2 बाय 3. लेकिन ये हमारी डोमेन हो गई सीकेंड फंक्शंस की. ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने tan फंक्शंस की डोमेन बनाई थी. ठीक है, कोसेकेंड की भी इसी तरह ही बनेगी और कॉट की भी इसी तरह ही बनेगी. अब आ जाते हैं रेंज पे. सीकेंड ऑफ एक्स की रेंज हमें पता है जी, y मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. दो तरीके इसके लिखवाए थे मैं आपको, एक इंटरवल की फॉर्म में भी लिखवाया था स्टैंडर्ड फंक्शन में अगर देखो, और दूसरा ये भी था. तो ये ज़्यादा आसान है इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ. ओके, साइन फंक्शन में मैंने आपको रेंज का कुछ, बल्कि 10 में भी बता दिया अभी, कि जो रेंज है वो कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रही होती है. कोफिशिएंट आपने जस्ट मल्टीप्लाई करवा देना अपनी रेंज के साथ. अब रेंज चूंकि वो रियल नंबर नहीं है इसलिए वो चेंज होगी. इस केस में कोफिशिएंट 1 है तो ये आपकी रेंज 1 ही रहेगी. सिमिलरली इस केस में भी कोफिशिएंट 1 है तो ये भी 1 ही रहेगा. इस केस में अगर देखें तो ये 3 बाय 4 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बाय 4 बन जाएगा. और अगर इसकी बात करें, अब आपको लग रहा होगा कि ये माइनस 1 बाई 2 बनना चाहिए, लेकिन आपने पॉजिटिव ही लिखना है क्योंकि इंटरवल की नोटेशन है, पहले नेगेटिव ये पॉजिटिव. ये इंटरवल की एक एब्सोल्यूट फॉर्म में भी एक वे है लिखने का. ठीक है, आपने इसको पॉजिटिव ही लिखना है. सो y मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाई 3, और इसकी बताइए क्या आएगी, y मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 4. ठीक हो गया जी. ये नीचे वाला अरेज कर देते हैं, ये अब हमारे पास एक्स्ट्रा है. तो देखें किस तरह स्टैंडर्ड फंक्शन की, सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शंस की डोमेन और रेंज पीरियड वगैरह याद हो तो हम सभी किसी भी टाइप के फंक्शन की डोमेन और रेंज बड़ी आसानी से लिख सकते हैं. पीरियड, सेकंड का पीरियड क्या होता है हमें पता है जी, 2 पाई है. तो उसी तरह ही ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पाई 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल पाई रह जाएगा. ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 जार 10 पाई. सिमिलरली ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके एंगल में तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्टैंडर्ड हो गया, तो ये 2 पाई बाय 3 आ गया. इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पाई बाय 5. लास्ट में क्या है जी, 5x माइनस 2 है तो इसमें 5 जस्ट x का कोफिशिएंट हमने देखना होता है पीरियड में, तो 2 पाई बाय 5 ही रहेगा इसका भी, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा. और अगर लास्ट वन की बात की जाए तो 2 पाई बाय 3. क्लियर है जी.
फ्रीक्वेंसी सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड 1/2 पाई 1/π 1/10 पाई 3/2 पाई 5/2 पाई 5/2 पाई एंड 3/2 पाई। ये हमारा आ गया जी इसका फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड, हाँ जी बताइए एम्पलीट्यूड क्या होगी। मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया एम्पलीट्यूड सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस की मिलेगी आपको, और किसी फंक्शन की नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं। तो जो इन्फिनिटी तक जा रहा है उसकी हमें एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगी। फेज शिफ्ट एंगल में जो एस्पेक्ट होता है उसमें होती है, तो इन केसेस में तो सब में जीरो ही है। लेकिन अगर लास्ट टू केसेस की बात की जाए तो इसमें हमें फेज शिफ्ट मिल जाएगी। एंगल को जीरो पुट करना होता है, जब एंगल को जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2/5। सिमिलरली इस वाले एंगल को जीरो पुट करेंगे, जब 3x + 2 को जीरो पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2/3। क्लियर है जी। नहीं जी, ये थे हमारे डोमेन और रेंज, फ्री पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फेजेस। जस्ट आपको दोबारा मैं बता दूं कि आपको स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन रेंज याद करनी है। अगर आपको वो याद है तो कोई भी फंक्शन आ जाए आप उसकी डोमेन और रेंज इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके अलावा भी फंक्शन हैं हमारे जिसकी डोमेन रेंज मतलब जरूरी नहीं है सिंपल साइन कॉस टेन ही हो, कोई फंक्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे जब डिफरेंट आ जाएंगे तो वो भी हमें 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा पेज साइज छोटा कर लें ताकि आपको विजिबल, इधर कर लेते हैं इससे आगे। इस साइड पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। इधर लाइन ड्रॉ कर लें ताकि पार्टीशन हो जाए। ओके जी, क्वेश्चन। द डोमेन या पीरियड या डोमेन किसी भी तरह, पहले पीरियड लिख लेते हैं। पीरियड ऑफ, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हो गया तो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। पीरियड ऑफ sin 2x cos 2x, फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। sin 2x cos 2x इज, इसका पीरियड क्या है जी। ए ऑप्शन में लिख देता हूं 2 पाई, बी ऑप्शन में लिख देते हैं जी 4 पाई, सी ऑप्शन में लिख देते हैं हम π/2, और डी ऑप्शन में हम लिख लेते हैं इसका पीरियड है π²। जी गैस करें जरा क्या होगा, बल्कि गैस करना क्या है, हम सॉल्व ही करेंगे इसको। अच्छा, कुछ बच्चे तो ये देखेंगे कि जी साइन, अब सिंगल अगर साइन सिंपल 2x होता तो साइन 2x का पीरियड हमें पता है जी 2 पाई है, तो 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल आ जाएगा पाई। ऐसे ही है, ये सिंपल साइन 2x का पीरियड है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें साथ cos x भी चाहिए। तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये इस तरह होगा जी, पाई पीरियड इसका है, साइन 2x का है, और cos 2x का भी अगेन पाई होगा, तो मिलके क्या हो जाएगा π/2। ऐसे ही है, और डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका टोटली गलत है, इस चीज से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। ये पीरियड हमें पता है वो वैल्यूज होती है जो फंक्शन अपना किसी खास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। वो मिनिमम वैल्यू उन्हें बतानी होती है कि इस वैल्यू के बाद फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो इस केस में आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इसको किसी तरह कंबाइन करने की कोशिश करनी है। मतलब सपोज कंबाइन किस तरह करेंगे, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, 2 sin 2x एंड cos 2x, ये मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से ही मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये फंक्शन आपका डबल एंगल का फॉर्मूला जब यूज करेंगे, जो चैप्टर 12 में पढ़े हुए हैं आपने, चैप्टर 10 में भी, sin 4x नहीं हो जाएगा, ऐसे ही है ना। हाँ जी, sin 4x। अब sin 4x का पीरियड आप बड़ा इजीली बता सकते हैं। किस तरह, हमें पता है जी साइन फंक्शन है ना,
तो साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है 2 पाई। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा तो आपने जस्ट क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो मिलके क्या आ जाएगा, ये π/2। तो π/2 किस ऑप्शन में है हमारी, सी ऑप्शन में। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया जी सी ऑप्शन। क्लियर है। तो जब फंक्शन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहे हों तो आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है उनको किसी तरीके से कंबाइन कर लें। कंबाइन करने के बाद सिंगल फंक्शन में जब कन्वर्ट हो जाएं तो आप इजीली उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरह का कर लेते हैं। सपोज डोमेन में भी यही काम करना है आपने। ठीक है, पीरियड ऑफ, ज्यादा क्वेश्चन वैसे पीरियड का ही आ रहा होता है। पीरियड ऑफ cos square x/2 माइनस sin square x/2 इज, हाँ जी, इसका पीरियड क्या होगा। ऑप्शंस लिख देते हैं। पाई, बीटा ऑप्शन लिखते हैं जी π/2 पाई। सी ऑप्शन लिख लेते हैं π/2 एंड डी ऑप्शन इज -π/2। ठीक हो गया। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। अब वही चूंकि वो डिफरेंट फंक्शंस हैं तो इनको कंबाइन करना है। आपको कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, किसी तरीके से हम देखेंगे कोई फॉर्मूला यूज करें, कोई आइडेंटिटी यूज करें या कुछ भी यूज करके इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा फॉर्मूला cos 2x का, cos square x माइनस sin square x, ये वाला होता है ना। ये देखिए उसी तरह की आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन एंगल हमारा हाफ है। तो इधर हाफ है तो इधर डबल हो जाएगा। तो वो वाली आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, cos x इज इक्वल टू cos स्क्वेयर x/2 माइनस साइन स्क्वेयर x/2। ठीक हो गया। अब ये वाला जो फंक्शन है हमारा cos ऑफ x के इक्वल है। तो जो cos ऑफ x है, cos ऑफ x का पीरियड तो सबको ही पता है क्या होगा, पाई। तो ये इसका आंसर आ गया जी। और सॉरी, cos x का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो दो फंक्शन, तीन फंक्शन कुछ भी मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपने पहला अटेम्प्ट क्या करनी है, उनको कोशिश करनी है कि वो कंबाइन हो जाएं। जब कंबाइन हो जाएंगे, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो सिंगल फंक्शन की डोमेन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वो आपने सीख लिया है। लेकिन अगर फंक्शन कंबाइन हो ही ना तो ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि फंक्शन जी कंबाइन ही नहीं हो रहे हमसे, तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए भी वे है, मतलब फॉर एग्जांपल पीरियड ऑफ tan x प्लस सीकेंड ऑफ x लिख देते हैं। ठीक है, सीकेंड ऑफ x इज, इसका पीरियड बताएं जी। ए ऑप्शन है जी हमारे पास पाई, बी ऑप्शन कर देते हैं 2 पाई, सी ऑप्शन कर देते हैं जी 3 पाई और एक और नन की ऑप्शन भी लगा देते हैं। चलिए इस बार इनमें से कोई भी नहीं है। तो अब देखिए पहली अटेम्प्ट तो यही है, हमने tan और सीकेंड को किसी तरीके से कंबाइन करने की कोशिश करनी है। अब ये कंबाइन नहीं हो रहे, कोशिश भी करेंगे तो ये नहीं होंगे, तो फिर उस केस में क्या करना है, तो आपने इनका दोनों का सेपरेट पीरियड फाइंड कर लेना है। मतलब tan ऑफ x का पीरियड क्या होता है हमें पता है, पाई है। ये लीस्ट वे है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट वे है, लेकिन उस वक्त एग्जाम बेहतर तो सबसे अच्छा जो गैस है वो तो हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि इसका पीरियड ये है। ठीक है, तो जब कोई हल ना हो तो फिर हम एट दी एंड ये वाला काम करेंगे। 90% चांसेस है हमारा आंसर ये ठीक ही आएगा। ठीक है, तो ये एंड में करना है, आपने पहले कोशिश करनी है कंबाइन कर लें। कंबाइन अगर हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो फिर ये वाला जो मेथड अभी बताने लगा ये अडॉप्ट करना है। तो tan ऑफ x का पीरियड क्या है जी, पाई, और सेकंड x का पीरियड क्या होता है 2 पाई। ठीक है जी, अलग अलग पीरियड लिख लें। अब इन दोनों का करना है आपने एलसीएम। ठीक है, एलसीएम पाई और 2 पाई का, पाई और 2 पाई का एलसीएम सबको ही पता होगा कितना क्या आना चाहिए। ठीक है, क्या आएगा जी 2 पाई, यही बात है। 1 और 2, मतलब पाई को छोड़े 1 और 2 की बात करें, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो ये आ गया जी 2 पाई। तो जब कंबाइन ना हो रहे हो तो आप क्या करें, सेपरेट पीरियड निकाल लें। सेपरेट पीरियड निकालने के बाद उनका एलसीएम ले लें, तो आपको 90% चांसेस है वो आपका आंसर ठीक होगा। लेकिन ये वाला मेथड उस वक्त करना है जब सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट ना हो।
ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, किसी भी केस में आपने पहला स्टेप क्या करना है, उनको कंबाइन करने की कोशिश करनी है। कंबाइन हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो फिर सेपरेट सेपरेट निकाल के उनका एलसीएम ही लेना, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, आपने एलसीएम ही करना है। ठीक हो गया जी। चले एक और मैं क्वेश्चन एक और कर लेते हैं डिस्कस कि पीरियड किस किस में चेंज हो सकता है। अगर सिंपल फंक्शंस सिंगल ही है, पीरियड ऑफ सपोज साइन स्क्वायर एक्स की बात कर लेते हैं, मतलब उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होएगा, मतलब मैं कह देता हूं जी 2 पाई बीटा ऑप्शन पाई, इसको हम लिख लेते हैं जी 4 पाई स्क्वायर, सी ऑप्शन पाई बाय 2 और डी ऑप्शन पाई। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड, अब साइन स्क्वायर एक्स सिंगल ही फंक्शन है, लेकिन स्क्वायर वाले की हमने पीरियड डोमेन रेंज तो डिस्कस ही नहीं किया, डोमेन तो वैसे लिखेंगे, लेकिन जब पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड अब भी चेंज होगा। बेसिकली साइन एक्स अगर सिंपल स्क्वायर भूल जाए तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, जी 2 पाई। कुछ बच्चे कहेंगे जी 2 पाई इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में मौजूद भी है, लेकिन ये गलत है, इससे काम नहीं करना, हम पीरियड लिख रहे हैं, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं ले रहे। तो क्या करेंगे, आपने पीरियड 2 पाई ही लिखना है क्योंकि साइन एक्स है। अब स्क्वायर करता क्या है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है, इतना से अगर हम ग्राफ से ऑब्जर्व करें तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो जहां पे वैल्यू रिपीट बाद में होनी थी वो पहले रिपीट हो जाएगी। तो स्क्वायर वाले फंक्शन में आपने जस्ट क्या कर देना है, पीरियड को हाफ कर देना है। जब पीरियड को हाफ करेंगे देखें तो आंसर क्या आ जाएगा पाई, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, जब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा तो पीरियड छोटा हो जाएगा उसका, ठीक है, जल्दी रिपीट होएगी वैल्यू, तो इसे हम कह देते हैं जी ये डी ऑप्शन बन गया। इसको मैं ज़रा आपको ग्राफ से ड्रॉ करके स्केच करके दिखा देता हूँ, एक मिनट में एक्सिस कहीं मिल जाए हमें, ये एक्सिस आ गया, ठीक है, मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये एक्सिस है, इस पे कोशिश करते हैं सही ग्राफ बन जाए। साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाने लगा, ठीक है जी, इस पे इसको हम वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, इसको एक्सिस रफ बनाते हैं एक्सिस, तो ये आ गया जी वाई एक्सिस वो, और ये आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ साइन का जी, साइन एक्स का है, ग्राफ बनाते हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ इधर से ऐसे, कलर चेंज कर लें, ये ऐसे होता है ग्राफ साइन एक्स का, इस तरह ही चलता जाता है ऐसे, ठीक है। अब स्क्वायर क्या करता है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, अबव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये पॉइंट है आपका 0, ये आपका पाई है और ये 2 पाई है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब साइन का पीरियड तो 2 पाई होता है, जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या करेगा, इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये इसको भी नोमिनेटर में शिफ्ट कर देगा, इस तरह ये शिफ्ट, क्योंकि नेगेटिव सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इधर से भी ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा। अब देखें वैल्यू यहां से यहीं से रिपीट होगी दोबारा से, तो इसका पीरियड देखें हाफ रह जाता है। तो स्क्वायर वाले फंक्शन में आप करेंगे पीरियड को हाफ कर देंगे, ठीक है जी। लास्ट में एक और चीज मैं आपको बता दूं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है जी इसके ग्राफ्स। ये आपने खुद करने हैं, मैं इधर लिख देता हूं, रेड में लिखता हूं ताकि आपको याद रहे कि स्केच सारे ग्राफ्स आपने लाजमी चेक करने हैं, साइन, कॉज, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट, इन सब के ग्राफ की शेप क्या है। पेपर में ग्राफ देख के आपको शेप पूछी जा सकती है, ठीक है। आप बुक में देखेंगे तो आपको सारी शेप्स मिल जाएंगी, एक बार उसको नजर मार लीजिएगा कि साइन और कॉज में क्या डिफरेंस है,
tan और cot के ग्राफ में क्या डिफरेंस है और सीकेंड और कोसिकेंड के ग्राफ में क्या है। अगर सीकेंड और कोसिकेंड का आपको ग्राफ ऑलमोस्ट सेम नजर आएगा, इसी तरह tan और cot का भी और साइन और cos का भी, जस्ट वो थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट हुए होंगे, ठीक है, तो वो आपने देख लेना है। तो इसके साथ जी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितने भी हमने टेबल्स पढ़े थे इसको मैं दोबारा से आपको शो करवा देता हूँ। ये है जी टोटल हमारे पास काम। ये जाहिर सी बात है आपको इतना कोई विजिबल नहीं होगा, लेकिन लेक्चर आपने सुन लिया होगा सारा डिटेल से। तो ये समझ लें जितना टेबल बनाया है इतने एमसीक्यूज हैं। एक टेबल के अंदर 36 एमसीक्यूज हैं, तो हमने 3 टेबल बना लिए, तो इतने ज़्यादा एमसीक्यूज आपने डिस्कस कर लिए। इस तरह के 3 टेबल आप लोगों ने खुद भी बनाने हैं। आप लोगों के लिए क्या काम है, नंबर 1 3 टेबल बनाने हैं आप लोगों ने इसके, एक कॉस का, एक कॉट का और एक कोसिकेंड का, और ग्राफ चेक करने हैं साइन कोस टैन सीकेंड और कोसिकेंड के। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।